परमेश्वर को धन्यवाद इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर घड़ी के लिए जो मुझे और आपको दिया गया है। और जो भी वरदान परमेश्वर हमें दे इवन अवसर के रूप में, वो हमारे लिए बहुत बेशकीमती है और हमें उसका पूरा लाभ उठाना ज़रूरी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये घड़ी जो आज मुझे और आपको दी गई है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 78वां साल कलीसिया का दोबारा नहीं आएगा और इसलिए मेरे और आपके पास अवसर है हम मिलकर अपने यीशु मसीह को खूब ऊंचा उठाएं। हम 78 साल की आशीषों को याद करके अपने यीशु मसीह को धन्य और धन्य कहें। उसकी उपस्थिति से हमारी कलीसिया और हमारे हृदय भर जाए। आइए अपने आप को तैयार करें, उसको धन्यवाद दें। हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाइए। आई कम बिफोर यू टुडे एंड देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू से, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस, आमेन। For you today, and there's just one thing that I want to say, thank you Lord, thank you Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see, thank you Lord. Song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Yes, I want to. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. हिंदी में आता हूँ सम्मुख तेरे, कहता तुझसे मैं बस एक ही बात, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो कुछ है तूने दिया, जो कुछ है तूने दिया, सारी आशीषें जो देख न सका, धन्यवाद, स्तुति के गीतों से हाथों को उठा के तुझको हम करते हैं धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। जो कुछ है तूने किया, अंधकार को दूर करके रोशन किया, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पापों को लिया, मेरे रोगों को तूने चंगा किया, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद 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 प्रभु, तूने मेरे अंधकार को दूर करके मुझे रोशन किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपकी उस रोशनी के लिए जो आज भी हमारी कलीसिया में चमक रही है प्रभु जी। बल्कि लिखा है धर्मी का प्रकाश तो उस सूरज के समान है जो सुबह से दोपहर तक बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता ही जाता है। मैं और आप प्रभु को धन्यवाद दें उस रोशनी के लिए जो उसने मुझे और आपको दिखाई है, और अपनी कलीसिया के द्वारा उसने मुझे और आपको तमाम वो आत्मिक आशीषें दी हैं। उसने हमारे जीवनों को चंगा किया है, उसको धन्यवाद दें। आइए सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट करें। ये गीत हम सबको आता है, सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। जो उसने काम हमारे जीवनों में किए हैं उनको आइए मिल करके मनाएं, उनको सेलिब्रेट करें, मिल करके कहें सेलिब्रेट सेलिब्रेट, यस, Celebrate the victory of the Lord. everyone together, Celebrate. yes, Celebrate. celebrate. Celebrate the victory of the Lord. He has done, He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. celebrate. Celebrate the victory of the एक बार Lord. फिर से Celebrate. Celebrate. Celebrate the victory of the Lord. oh thank you Jesus, Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. मनाए हम मनाए हम, मनाए हम, उसकी जीत, उसकी जीत हमेशा मनाए। मनाए हम, मनाए हम, उसकी जीत हमेशा मनाए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जीत हमेशा मनाए। worthy of honor, Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praises is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praises is He. Lift up your banners, let the anthems praise. Praises to our King. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praises is He. worthy of honor, Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praises is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praises is He. He has redeemed me, He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praises is He. हिंदी में आनंद के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। सब मिलकर कहें आनंद के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी हो तारीफ। आनंद के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है एक वो। बार फिर से आनंद के आनंद के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। हम है आनंद के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। की से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा कर दिया। आनंद के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है। एक बार और आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य मिलकर है। कहें भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मेरे तरफ। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मेरे तरफ। हाथ पकड़
ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे पीछे पीछे चलूं, तेरे पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। रंज दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूं मैं सदा तेरा नाम रच दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूं मैं सदा तेरा नाम। चरणों में तेरे सदा रहूं, चरणों में तेरे सदा रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता थामा है जब से, थामा है जब से तेरा हाथ, कट गई दुख की सारी रात। थामा है जब से तेरा हाथ, कट गई दुख की सारी रात। वचन में तेरा सदा बढ़ूं, वचन में तेरा सदा बढ़ूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता भजन रहूं। करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजाएं, उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें। भजन करूं भजन करूं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया हालेलुया। थामा है जब से तेरा हाथ, कट गई दुख की सारी रात। आइए उसको धन्यवाद दें, उसकी उस बहुत बड़ी कृपा के लिए, उसकी उस बहुत बड़ी करुणा के लिए, उसके उस बहुत बड़े अनुग्रह के लिए। बाइबल कहती है मेरा और आपका उद्धार उसके अनुग्रह से हुआ है, विश्वास के द्वारा, लेकिन अनुग्रह से उद्धार हुआ है। इट इज नॉट बाय माइट, इट इज नॉट बाय पावर, इट इज बाय हिज ग्रेस, इट इज बाय हिज ग्रेस, इट इज बाय हिज ग्रेस। आइए अपनी आवाजों को उठाएं। जब हम 78 वर्ष कलीसिया के मना रहे हैं, हमारे पास धन्यवाद के विषयों की कमी होनी नहीं चाहिए, हमारे पास धन्यवाद के शब्दों की कमी होनी नहीं चाहिए, बल्कि हम याद करके उसको धन्यवाद दें। ओ प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को बनाया, इसके लिए आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। लॉर्ड आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल पर्सनली, लॉर्ड आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल। उसे कहिए प्रभु, मैं, मेरा परिवार आज आभारी है प्रभु जी, हम धन्यवादी है प्रभु, हम धन्यवादी। आज मैं कह रहा हूं लॉर्ड आई एम सो ग्रेटफुल। आपने अपनी कलीसिया का निर्माण किया और आपने उस अपनी कलीसिया के द्वारा मुझको उद्धार दिया, मुझको अपने पवित्र आत्मा से भरा, मुझको अपनी रोशनी से भरा प्रभु जी। आज हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और एक बार फिर से उससे कहिए प्रभु, हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले प्रभु, आगे के समय के लिए, आगे की बची हुई यात्रा के लिए उससे दुआ करें। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। और फिर एक कमिटमेंट करिए, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। कहिए सब मिलकर, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे
चलूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, नाम मसीह का, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, ये नाम मसीह का, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाँ प्रभु, ये हमारा कमिटमेंट है। नाम मसीह Yes, का yes. मैं लेता रहूं। आज एज अ चर्च नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हमारे जवान बच्चे का है, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हमारे बुजुर्ग का है, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। एक बार फिर से नाम मसीह का मैं लेता रहूं। अपने दोनों हाथों को उठाकर Bless your name, उसको धन्यवाद कहें। bless your name. Bless the name of Jesus, bless the name of Jesus। हाँ प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा 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 और ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, Lift up your name. क्योंकि आप उसके योग्य हैं, आप उसके योग्य हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सब मिलकर के यीशु, Yeshua, he deserves it, Yeshua, he's worthy, Yeshua, his name is holy name। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पूरी कलीसिया एक आवाज में कहे, यीशु नाम, हमारे शब्द से उसका स्वर आज गूंज जाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Jesus। Go ahead, church। उससे जुड़े, उससे जुड़े। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु, जब हम कलीसिया की तमाम आशीषों को याद कर रहे हैं, जब हम उन आशीषों को याद कर रहे हैं जो कलीसिया के द्वारा हम सबको मिली, तो हम उसको कैसे भूल जाएं जिसने कलीसिया को बनाया है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह।
लहू को बहाकर, अपने प्राण को देकर कलीसिया का निर्माण किया है। उसी ने तो कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। सो से कहिए प्रभु, जब हम कलीसिया की आशीषों को याद कर रहे हैं तो सबसे अधिक धन्यवाद के योग्य तो आप हैं। धन्यवाद के पात्र प्रभु यीशु मसीह आप हैं। इसलिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारे स्वर्ग में आपका नाम गूंज जाए, आज सारी पृथ्वी पर आपका नाम गूंज जाए, हमारे घरों में आपका नाम गूंज जाए, आपका नाम गूंज जाए। In the name of Jesus be lifted high, 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 higher than any other name. Yeshua, 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 Yeshua. Come on, church. हम सबकी बारी है, वो जो योग्य है। Yes. एक बार और। यीशु नाम, वो मीठा नाम, वो प्यारा नाम। Oh Lord, we lift up your name. We adore, we adore, we adore the name of Jesus. हम उस नाम की महिमा और बड़ाई और स्तुति कर रहे हैं जिस नाम का आदर स्वयं परमेश्वर ने किया। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया है जो सब नामों में ऊंचा है। और प्रभु, ये हमारे लिए, कलीसिया के लिए एक सौभाग्य है। इट इज अ ब्लेसेड अपॉर्चुनिटी कि हम उस यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं जिसको सारा स्वर्ग भी अडोर करता है, जिसको सारी पृथ्वी अडोर करती है। और चर्च, वो दिन आ रहा है ना, बहुत बहुत जल्द आ रहा है ना, जब हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। आइए हम सिर्फ 2 लाइन इसकी गा लें। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु। हर एक घुटना झुकेगा, कहिए, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, आनंद के साथ। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। अब अपने लिए कहिए, मेरा घुटना झुकेगा, मेरा घुटना झुके। ये जुबान कहेगी, ये जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। एक आखिरी बार, मेरा। Yes. And the Holy Spirit fill each of our hearts and our homes, and especially our church. Holy Spirit, we invite you. We welcome you. आज की आराधना आपकी है। ये सभा
आपकी है प्रभु। अपनी महिमा से और अपनी उपस्थिति से आप इसको और अधिक भर दें प्रभु जी। आगे के समय को, आगे के आराधना के हर एक बात को, और खास तौर से अपने वचन को जो आज आपने हमारे लिए भेज दिया है प्रभु जी, हम सबके दिलों में आप उसको बो दें। यस लॉर्ड। और आपका वचन आज हमारे दिलों में, हमारी कलीसिया में प्रभु जी फलवंत हो जाए प्रभु, फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए। हम आपको आदर, महिमा, धन्यवाद, स्तुति सब आप ही को देते, क्योंकि सिर्फ 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 आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपको और आपके पवित्र नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, सुंदर अवसर के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे घरों में हमारे साथ बनी हुई है। हम परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दें चर्च वो कम है, क्योंकि उसने अनेकों भलाइयाँ हम सब के साथ और हमारी कलीसिया के साथ की हैं। और हम परमेश्वर को इस जलसे के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं। भले ही हम अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमको अपने आप से वंचित नहीं रखा है, अपनी उपस्थिति से वंचित नहीं रखा है, अपने वर्ड से वंचित नहीं रखा है। आमीन। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारी ये पहली आराधना है। कल शाम, परसों शाम भी, दोनों दिन शाम 6:30 बजे हमारे पास अवसर होगा। हम मिलकर YouTube के माध्यम से ही परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम आशा करते हैं आप तीनों आराधना में जुड़कर वो लाभ उठाएंगे जो परमेश्वर इसमें आपको देना चाहता है। अब समय है, आइए हम अपने आप को तैयार करें और आज की शाम पास्टर डेविड लाल जो फुल गॉस्पल चर्च जबलपुर के सीनियर पास्टर हैं, वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आ रहे हैं और बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत परमेश्वर से प्राप्त करके वो परमेश्वर की आवाज़ को मेरे और आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए कलीसिया हम बहुत खुले हृदय से परमेश्वर के वचन को सुने, उसको रिसीव करें, ताकि आने वाले समयों के लिए परमेश्वर की ताकत हमें मिले, परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें मिले और हम आने वाले दिनों में परमेश्वर की वो महिमा अपने बीच में देख पाएं जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। सो आइए अब हम वचन में चलें गर्मजोशी के साथ, बहुत धन्यवाद के साथ परमेश्वर के दास का, पास्टर डेविड लाल का हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है। व्हाट अ जॉय। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक बार दुआ का घर लखनऊ की कलीसिया के साथ उनकी 78वीं वर्षगांठ पर मिलने में और इस माध्यम से आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के वचन को बांटने में कितना आनंद है। परमेश्वर को धन्यवाद उसकी विश्वास योग्यता के लिए। 78 साल प्रभु ने अपनी कलीसिया के, अपनी देह के इस अंग को संभाला, आशीषित किया, उन्नत किया। परमेश्वर को धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु दयालु है और विश्वास योग्य है। आइए आज शाम जो बात प्रभु ने दिया है, हम प्रभु के वचन में से सीखें और आशीषित होएं। प्रार्थना के साथ आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। सबसे पहले दुआ का घर लखनऊ की कलीसिया के लिए धन्यवाद, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। 78 साल आपने संभाला प्रभु जी। इस कलीसिया ने आपके अनुग्रह को और आपकी दया को पाया है। आपने अपनी इस कलीसिया को बढ़ाया, आशीषित किया। धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना है सब बातों में आप महिमा पाएं। आज वचन के द्वारा मुझसे और हम सबसे बात करें, आशीषित करें लॉर्ड। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दें, हम आपकी बातों को समझ सके। दया करें और अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आज शाम जो प्रभु ने बात मेरे हृदय में आपके साथ में बांटने के लिए रखी है, उसका शीर्षक मैंने दिया है, इट इज द नीड ऑफ द आवर। इस घड़ी की आवश्यकता। हमारे मसीही जीवन में, हमारे मसीही सेवकाई में, हमारे प्रभु के साथ का जो चलन है, प्रभु की जो बुलाहट है, उन सब को देखते हुए
इस समय हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, आइए हम उसको प्रभु के वचन में से सुने, सीखें, समझें और अंत में प्रार्थना में चलेंगे। आज जो वचन प्रभु ने दिया है उसकी शुरुआत करूंगा मैं कुलुस्सियों से, उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। कोलोसियंस फर्स्ट चैप्टर 9 and 10। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन में इंग्लिश में उसको देख सकते हैं। इसीलिए जिस दिन से यह सुना गया है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, और ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को यह बात लिख रहा है जो आज वर्तमान में हम सब के लिए भी बहुत जरूरी है, और कह रहा है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। मसीही जीवन में पौलुस चाहता है, या परमेश्वर से उसको यह प्रकाशन मिला कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़े। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? विशेष तौर से अभी इस वर्तमान समय में बोलता है, मेरी ये प्रार्थना है तुम्हारे लिए कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और उसके बाद कहता हो, फिर तुम सब प्रकार के भले कामों में फलवंत हो सको। उसके बाद फलवंत होना, जब आप एक बार आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ में, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएंगे, फल अपने आप आने लगेंगे। हमें समझना है आज इस बात को। यदि हम आज की अपनी इस परिस्थिति को देखें, काफी एक लंबे समय से जिसमें से होकर हम जा रहे हैं, तो हम पाएंगे आज की समय में लोग जो हैं एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हम भी उसमें शामिल हैं, और जब हम भी उस दौर में शामिल हैं तो आप देखें कैसा वातावरण हमारे चारों तरफ बना हुआ है। बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं, बीमार हैं, कोई उत्तर नजर नहीं आ रहा है। और इस महामारी के कारण आप देखें कितने लोग निराशा में चले गए हैं, हताशा में चले गए हैं। लोगों की नौकरी छूट गई है, पैसा नहीं है, बहुत अजीब सी परिस्थिति का निर्माण हो गया है। ऐसे समय में इस अवसर की नीड क्या है? ऐसे समय के लिए उत्तर क्या है? जब मैं तैयारी में था, मैंने पवित्र आत्मा की आवाज सुना, मैंने प्रभु की आवाज सुना। बहुत स्पष्ट प्रभु ने मुझसे कहा है आज की बात आपसे कहने के लिए। बाहर की इस दुनिया को देखते हुए हमारे लिए ऐसे वातावरण में उत्तर क्या है? क्योंकि सब लोगों को उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए। अब क्या? अब क्या? अब क्या? और जैसे पौलुस कहता है कुलुस्सियों के पहले अध्याय के 9वीं आयत में, that we should know clearly what God wants you to do
You will understand his true message. ये इंग्लिश के इजी एक अनुवाद है, उसका मैं अनुवाद आपके साथ बांट रहा हूं ताकि तुम जानो कि उसका सच्चा संदेश क्या है। आज के इस वर्तमान परिस्थिति में लोगों के लिए उसका सच्चा संदेश क्या है। ये तब हो सकेगा जब हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता में जाएंगे। सुने, आगे बोलता है, एंड यू विल नो गॉड बेटर एंड बेटर। एक तरफ हम परमेश्वर को और अच्छे से अच्छा जानने लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जिस परमेश्वर को हम अच्छे से अच्छा जान रहे हैं वो दूसरों के लिए एक सही संदेश होएगा, वो ही उनके लिए उत्तर होएगा। नाउ व्हाट इज द आंसर? उत्तर क्या है आज के इस समय में? ध्यान से, आज की इस वर्तमान आवश्यकता में लोगों के लिए उत्तर है यीशु मसीह। समझें बात को आप। आज लोग निराशा में हैं, हताशा में हैं, बीमार हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, टूट चुके हैं लोग, सब कुछ खत्म हो चुका, अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे समय में उनके लिए सिर्फ एक ही उत्तर है, वो है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है उनको यीशु मसीह चाहिए है, उनको यीशु मसीह देना है, उनको यीशु मसीह देना है। मैं आज की इस बात को प्रभु के वचन से इस प्रकार से समझाऊं, इस प्रकार से समझाऊं। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब कलीसिया की शुरुआत हुई, चेले उपरौठी कोठरी में थे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, उन्होंने प्रभु की सेवकाई शुरू करी, और जब कलीसिया बनी और बनने के बाद बढ़ने लगी, तब एक इंसिडेंट घटना लिखी हुई है प्रेरितों के काम 3 अध्याय में। सुंदर फाटक पे एक व्यक्ति जो 40 वर्ष से ज्यादा से लंगड़ा था, बैठा हुआ भीख मांगता था। प्रार्थना के समय में पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। 4 आयत में लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। आप समझे आज की बात। उस लंगड़े को देखा, फिर यूहन्ना के साथ, दोनों ने एक साथ, लिखा है बाइबल में, यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और फिर उससे कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है। उनके पास उस उपरौठी कोठरी के अनुभव के बाद यीशु मसीह आ गया था। उन्होंने उस लंगड़े की आवश्यकता को समझा और उस आवश्यकता को समझ के उन्होंने उससे ये कहा, सोना चांदी नहीं है, हमारे पास जो है वो तेरे को दे सकते हैं। पतरस, तेरे पास क्या है? मेरे पास जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, और मैं आज तुझको वो यीशु मसीह देना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह जिसमें जीवन है, मैं यीशु मसीह जिसमें रेस्टोरेशन है, मैं यीशु मसीह जिसमें सब कुछ नया हो जाता है, वो तुझको देना चाहता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है जब तेरे को यीशु मसीह मिल जाएगा तो उठ के सिर्फ चलने नहीं लगेगा, वो
तू उठ के सिर्फ दौड़ने वाला नहीं बनेगा, लेकिन उससे तुझ में जीवन आएगा, तेरे परिवार में जीवन आएगा, तेरे आसपास के लोगों में जीवन आएगा। लिखा है पूरे मंदिर में, पूरे आराधनालय में लोगों हतप्रभ हो गए, हलचल मच गई, क्योंकि उन्होंने उस लंगड़े में यीशु मसीह और उसकी सामर्थ का प्रगटीकरण देखा। चर्च, आज इस दुनिया की हालात को देखने के बाद प्रभु से जो संदेश मिला है वो आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं। इस दुनिया को यीशु मसीह चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। इसके पहले कि पतरस के जीवन से और बहुत सारी बातें आपसे कहूं और बहुत सारी बातें समझाऊं आज शाम के लिए, पौलुस के जीवन से एक बात कहना चाहता हूं। जब वो कुरिन्थ में आया और उनको परमेश्वर का वचन दे रहा था, तो पौलुस ने क्या कहा कुरिन्थ से, उस समय की कलीसिया से क्या कहा। आज हमारी नीड है चर्च, वो हमारी नीड है वो। आप समझें, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था। मैं शब्दों की उत्तमता और ज्ञान के साथ तुम्हारे पास नहीं आया, पौलुस कहता, मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। बाद में कहता है कि मैं सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन उसकी शुरुआत थी लोगों की आवश्यकता को समझकर वो उनके पास प्रभु यीशु मसीह, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह, पापों की क्षमा के लिए बलिदान वाले यीशु मसीह के साथ में आया, जो जीवन को बदलता है, नई शुरुआत देता है, नया जीवन देता है। बोला मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। और आज बहुत अफसोस के साथ में बोलूं, मैं बहुत अफसोस के साथ में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सब जगह ज्ञान बांटा जा रहा है। गलत नहीं है वो, एक हद तक ठीक है, हमें ज्ञान देना है, परमेश्वर के इस वचन की बातों को लोगों के साथ बांटना है, इसकी भेद की बात बांटना है। लेकिन पौलुस कहता है मैंने ठान लिया था, मैं शब्दों के ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह के वचन के साथ में आऊंगा, और किसी बात को नहीं जानूंगा मैं, और किसी बात को नहीं जानूंगा मैं। आज जो मिसिंग फैक्टर है प्रीचर्स, पास्टर्स, कलीसिया, विश्वासियों में, वो प्रभु यीशु मसीह का, उसकी प्रगटीकरण का, उसके स्वभाव का, उसको अपने अंदर रख कर चल के जब लोगों की नीड देखे तो उसको यीशु मसीह देने का, वो है मिसिंग बात। आज प्रभु चाहता है हम इस बात को समझें। प्रभु चाहता है हम भी एक बार वापस उस जगह पहुंचे जहां पौलुस और पतरस खड़े थे। पौलुस ने ठान लिया था और पतरस कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, न ज्ञान है। पतरस कहता है न डिग्री है, कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है। प्रभु की कलीसिया, बहुत उससे आपसे कह रहा हूं मैं, आज के वर्तमान संसार को सिर्फ यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह की आवश्यकता। प्रीचर्स, विश्वासी, जिसके पास यीशु मसीह है वो इस दुनिया को यीशु मसीह दे सकता है। मैं अपनी समझ में बोलूं, मैं अपनी समझ में बोलूं,
आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुनने में, सुसमाचार है वो, हम उसको सुसमाचार कहते हैं, लेकिन मैं अपनी समझ में बोलूं, वो है जिसके पास यीशु मसीह है, वो लोगों को यीशु मसीह देगा। जिसके पास यीशु मसीह है। आप पतरस के जीवन से देखें, उसके पास यीशु मसीह ने बुलाया, बुलाहट थी, यीशु मसीह ने अधिकार दिया, अधिकार था, जाओ प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, अधिकार था, सामर्थ था, सब कुछ था, यीशु मसीह के विषय का ज्ञान था, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह नहीं था। तब तक जब तक यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होके जी उठ के उससे बातें नहीं किया, तब तक यीशु मसीह नहीं था, जब तक पतरस स्वयं इस बात को नहीं समझ गया जो यीशु मसीह ने मत्ती उसके 10वें अध्याय की 38वीं आयत में कहा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जब तक पतरस इस बात को नहीं समझ गया कि मुझे यीशु मसीह को चाहिए, मैं यीशु मसीह को चाहता हूं, मुझे यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाना है, तब तक वो लोगों को यीशु मसीह नहीं दे सका। समझे बात को, यीशु मसीह भी हमारे लिए क्रूस उठाया। क्या मतलब है, क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। क्या होता है क्रूस उठाना, क्या होता है क्रूस उठाना? ध्यान से सुने, मैं प्रभु यीशु के जीवन से 3 बात आपसे कह रहा हूं। सबसे पहली बात, जब समय आया पिता ने कहा तेरे को जाना है पृथ्वी पर लोगों के लिए। ध्यान से सुने क्या है बात वो। यीशु मसीह अपना क्रूस उठाने से पहले अपने पिता के साथ में खड़ा हुआ स्वर्ग में, और पिता के साथ खड़े होके उसने लोगों की आवश्यकता को देखा। ये भटके हुए हैं, ये गुमराह हैं, ये पापी हैं, अपने आप से ये कुछ नहीं कर सकते हैं। क्रूस उठाना, पिता के साथ खड़े होके सबसे पहले लोगों को समझना, ये गुमराह हैं, भटके हुए हैं, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब पिता के साथ खड़े होके उसने लोगों को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने वो पिता के दिल के अंदर की मकसद को समझ गया, और इसलिए इब्रानियों में कहता है 10वें अध्याय की 7वीं आयत में, देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा पूरी करूं। पहली बात, he saw the need of the people, he understood the desire of his father। देख मैं आ गया हूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। और पिता की इच्छा क्या थी? ध्यान से, पिता की इच्छा क्या थी जिसके लिए उसने यीशु मसीह को भेजा? हम उद्धार पाएं, हम पापों की क्षमा पाएं, लेकिन उसके साथ साथ मिली हुई जो सबसे मुख्य बात है, बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यीशु मसीह समझ गया, मेरे पिता की इच्छा है कि मैं उसका पुत्र इस दुनिया में जाऊं, लोगों के लिए जीवन दूं, और लोग मुझको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। इसलिए बाइबल कहती है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आज इस दुनिया को, भटकी हुई निराश हताश दुनिया को यीशु मसीह चाहिए है, यीशु मसीह। आइए हम पौलुस पतरस के समान ठान लें,
ज्ञान नहीं, सिद्ध लोगों में ज्ञान, लेकिन इस दुनिया में लोगों को यीशु मसीह चाहिए। तीसरी बात पौलुस की, यीशु मसीह की, तीसरी बात यीशु मसीह की, ही सरेंडर्ड हिज लाइफ। पिता की इच्छा के लिए, पिता के मकसद के लिए अपना जीवन दे दिया। बिल्कुल वैसे ही पतरस की बात है, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह जी उठा, उसके पहले पतरस यीशु मसीह का इनकार कर चुका था, लेकिन जी उठने के बाद जब यीशु मसीह आया, उसके साथ बैठा, भोजन किया। यूहन्ना के 21वें अध्याय में लिखा हुआ, भोजन करने के बाद यीशु मसीह पतरस के पास आके बैठा और उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? बोला, हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं प्यार करता हूं। अब की बार अधिकार नहीं दे रहा है, अपने साथ खड़ा करके जो नीड है वो बता रहा, दिखा रहा है। पतरस, मैंने ऐसे ही पिता के लिए इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस उठाया हूं, अब तेरी पारी है, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस की आत्मिक आंखें, आत्मिक समझ खुल गई उसकी आंखें। दूसरी बात, अभी जो हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, जब वो आश्चर्यक्रम हो गया, लोग हतप्रभ हो गए, परेशान हो गए। लिखा है 4 अध्याय की 13वीं आयत में प्रेरितों के काम के, बोले ये अनपढ़ साधारण से लोगों ने इस लंगड़े को उठा के खड़ा कर दिया। तब लिखा है, नहीं, उन्होंने ध्यान से देखा और पाया ये वे हैं जो यीशु के साथ थे, यीशु मसीह के साथ में थे। यीशु मसीह पिता के साथ में। यूहन्ना में लिखा हुआ है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, क्योंकि मैं सर्वदा वो काम करता हूं जिससे वो खुश होता है। ये वे लोग हैं जो यीशु के साथ थे। तीसरी बात, उसके बाद पतरस सरेंडर कर दिया। मैं आपसे आज कुछ भी भेद की बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन सच बोल रहा हूं आपसे। मैं, मुझे प्रभु से बात मिली है आपसे कहने के लिए। आज इस दुनिया को नीड है उस व्यक्ति, उस विश्वासी की, उस प्रचारक की जिसके पास यीशु मसीह है। सिर्फ ध्यान से सुने, सिर्फ इस वचन का ज्ञान नहीं, सिर्फ इस वचन के भेद नहीं, लेकिन इस वचन के यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था, यही वचन यीशु मसीह। इस वचन के यीशु मसीह जिसके पास है, यीशु मसीह की परिपूर्णता है, भरपूरी है। इसलिए तो पौलुस प्रार्थना किया हम सबके लिए, कुलुस्सियों के लिखी गई है, लेकिन वो हम सबके लिए प्रार्थना है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम वो करो जो उससे वो प्रसन्न होए और फिर भले काम के लिए फल लगे। वो बात है चर्च। थोड़ा सा और आगे चले हम। यीशु मसीह ने कहा, हम कैसे कर सकते हैं इस बात को? हम कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह ने यूहन्ना के 12वें अध्याय में एक बात कही है। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 26 आयत में यह उस समय का वर्णन है। 26 आयत पढ़ने से पहले यह उस समय का वर्णन है जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे। उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। अब समझें आप, अभी तक यीशु मसीह नगर नगर गांव गांव फिरता हुआ लोगों को चंगा करता रहा। जब निकल रहा था पेड़ पे गूलर के जक्कई बैठा था, यीशु मसीह उससे मिला। आप समझें,
यीशु मसीह यायर की बेटी के पास गया, उसको जला दिया। लाजर की कब्र के पास गया, उसको जला दिया। अंधों को आंखें दे दिया, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया। अब लिखा हुआ है जो लोग उस पर में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। यीशु मसीह उनसे भेंट करने से पहले सुनिए फिलिप्पुस से क्या कहा। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ चुका है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो लोग यीशु से मिलने के लिए आए थे उनसे मिलने से पहले यीशु मसीह खत्म। बोला गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान के लिए तैयार कर दिया। अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दे दिया। अपने आप को पिता की इच्छा में खड़े होने के लिए दे दिया। आगे सुनिए, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अब सुने 26वीं आयत, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले जहां मैं हूं। यदि कोई मेरे पीछे हो ले तो मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो आज अंत में मेरा प्रश्न है, यीशु मसीह कह रहा है क्रूस उठाने के लिए और उसका खुलासा भी कर रहा है, गेहूं का दाना जब तक खत्म नहीं हो जाता है। इस दुनिया को यीशु मसीह देने से पहले हमको अपनी शख्सियत खत्म करना है, हमको अपनी डिजायर्स के लिए खत्म हो जाना है, हमको अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए खत्म हो जाना है, ताकि यीशु मसीह की परिपूर्णता हम में आए। यीशु मसीह पूरी तौर से अपना नियंत्रण ले, यीशु मसीह पूरी तौर से हम पर कब्जा करे और हम में से यीशु मसीह दिखाई दे। लेकिन उसके बाद उसका सीक्रेट बोलता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक रहेगा। आज शाम प्रभु से आपके लिए प्रश्न है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं? आप उसकी सेवा करना चाहते हैं? आप उसकी सेवा करते आ रहे हैं? आप है कहां? आप गलत नहीं समझे मुझको, मैं बिल्कुल भी उस बात के विरुद्ध में नहीं हूं, ना मैं उस बात को कंडेम कर रहा हूं। हमें जरूरी है, पौलुस कहता है हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए जो मुख्य बात है, जो बेसिक बात है, जिससे सब चीजें निकल के आती हैं, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होएगा। आज आप कहां हैं यीशु मसीह की सेवा करने के लिए? पुस्तकों में खोए पड़े हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप कहां हैं आज? बिजी भाग रहे हैं यहां से वहां, या अपने कमरे में बंद हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब कोई प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, तब मेरा पिता जो गुप्त में है वो वहां तुझसे मुलाकात करेगा। आज हम हैं कहां? यदि इस दुनिया को यीशु मसीह की जरूरत है तो जरूरत है हम सेवकों को, हम विश्वासियों को उस गुप्त कमरे में जाने की जहां हमको यीशु मसीह मिल जाए, जहां हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए, जहां हम यीशु मसीह से भर जाए, जहां हम पवित्र आत्मा से भर जाए, जहां हम यीशु मसीह में बोझ प्राप्त कर ले। यीशु मसीह, यीशु मसीह और यीशु मसीह। और फिर उसके बाद जब हम कमरे में से बाहर निकले तब इस दुनिया को हम ये यीशु मसीह दे सके। ज्ञान का नहीं, ज्ञान का नहीं, वो यीशु मसीह जो गुप्त कमरे में हमने पाया है, वो यीशु मसीह जिससे हमारी मुलाकात हुई है, वो यीशु मसीह जिसने हमको एक स्पर्श दिया है, वो यीशु मसीह। आज ये दुनिया
वो चाहती है। दुनिया का उत्तर वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह। यूहन्ना के 17वें अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और पिता से कहा, जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में, वैसा ही वे भी हम में हों, ताकि संसार विश्वास कर ले कि तूने मुझे भेजा है। हम वो बात इसलिए नहीं देख पा रहे हैं 21वीं सदी में, क्योंकि हम यीशु मसीह में उतनी गहराई से नहीं है। पुरानी उन जागृतियों को स्मरण करें, पुरानी उन जागृतियों को स्मरण करें। बार बार ये उदाहरण देता हूं मैं चार्ल्स फिनी का। वो गुप्त कमरे में इतना यीशु मसीह के साथ होता था। आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा उसकी किताबों में, जब उसकी ट्रेन गांव से गुजरती थी, उस गांव के लोग अपने घुटनों पर रोने लगते थे। उस गांव के लोग अपने घुटनों पर पश्चाताप करने लगते थे। फिनी ने प्रचार नहीं किया, फिनी ने प्रचार नहीं किया। गुप्त कमरे में इतना अपने आप में, अपने अंदर यीशु मसीह को रख लिया। जब एक शहर में उसको बुलाया गया, वो 12 दिन पहले उस होटल में गया और जाके 12 दिन तक होटल में बंद होकर सिर्फ दुआ करता रहा। ऑर्गेनाइजर्स परेशान थे क्योंकि उनको कुछ ट्रेस नहीं मिल रहा था। फिनी कहां, कब आएगा वो? कन्वेंशन का दिन निकट आ गया, कब आएगा वो, कब आएगा वो? 12वें दिन उनको खबर मिली, एक होटल के नीचे लोग जो है घुटने टेक के रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। सिर्फ उस होटल के चारों तरफ सड़क पे लोग कन्विक्शन में रो रहे हैं, रो रहे हैं। फिनी ने प्रचार नहीं किया, गुप्त कमरे में यीशु मसीह को बुला लिया और यीशु मसीह उसके अंदर से बह गया और लोग यीशु मसीह के पास आ गए। आज हमारे भारत को इस यीशु मसीह की जरूरत है। सॉरी मेरे इस वाक्य के लिए, वो यीशु मसीह जो आपके अंदर परिपूर्णता में है, जिसके लिए कुलुस्सियों में लिखा है, The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord, and we are complete in Him. वो यीशु मसीह चाहिए लोगों को। आइए आज हम अपना नया समर्पण करें, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु मसीह आज भी वही है, वो बदला नहीं है। आइए हम प्रार्थना में चलें, हम प्रार्थना में चले। मुझे प्रभु से ये वर्ड मिला आपसे कहने के लिए। आइए हम सब अपने कमरों में गुप्त में चले जाए, जहां हमको यीशु मसीह मिले, और फिर हम वो यीशु मसीह दूसरों को दे सकें। मिलकर प्रार्थना करें। जब ये गीत गाया जा रहा है, आप अपने घर में हैं, अकेले में हैं, अपने घुटनों पे जाएं, पश्चाताप करें, देखें थोड़ी देर, क्या वो यीशु मसीह मेरे अंदर है जिसने कभी मुझे स्पर्श किया था, मेरा जीवन बदल लिया था। आज कहाँ है वो? आज कहाँ है? मुझे फिर से चाहिए ताकि मैं इस दुनिया को दे सकूं। Yeshua, be heavenly. Yeshua, be heavenly. वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। यीशुआ आज भी है वही,
बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। मैंने सुना है कि गेत्सेमनी और गोलगता पर भी उसने दुश्मनों के लिए दुआ की। उसने दुख तकलीफ उठाई और सख्ताई कोड़ दी, कि नाज़ात वो हमको दे दे। यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। प्रार्थना करें। आप अकेले में हैं, परिवार के साथ में हैं, प्रार्थना करें, कहें प्रभु सॉरी लॉर्ड, मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु जी। अपने उस पहले स्पर्श के दिन को स्मरण करके क्षमा मांगता हूं। उस समय प्रभु जब आप मुझे मिले थे, मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया था, लेकिन समय ने मेरे अंदर वो सब कुछ को धुंधला कर दिया। लेकिन आज प्रभु यीशु मैं फिर से रेस्टोरेशन चाहता हूँ। प्रभु यीशु मैं आज आपकी भरपूरी चाहता हूँ। आज फिर से एक बार मुझ पे दया कर दे। मैं आत्मा और सच्चाई से आपके साथ चलने चाहता हूँ। मैं सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित पिता आपकी इच्छा की पहचान में बढ़ना चाहता हूँ। आपकी इच्छा की पहचान में बढ़ना चाहता हूँ। मैं आपकी भरपूरी अपने जीवन में चाहता हूं, ताकि जब आपकी भरपूरी होगी मेरे जीवन में, मैं वो भरपूरी दूसरों को दे सकूंगा। अर्थात मैं लोगों से प्रभु यीशु आपको बांट सकूंगा। आपका प्यार प्रभु यीशु, आपका प्यार बांट सकूंगा, जो सब कुछ बदल देता है। प्रभु यीशु दया करें, अपने लोगों पर, विश्वासियों पे दया करें, पासवानों पे, प्रचारकों पे दया करें। हम फिर से एक बार उस जगह, अपने गुप्त कमरे में, अपनी प्रार्थना की जगह में, उस जगह पहुंच जाएं प्रभु यीशु, जहां आपकी भरपूरी को पाले, ताकि जैसी प्रार्थना आपने पिता से किया है, हे पिता जैसा मैं तुझ में और तू मुझ में, वैसा ही वे भी हम में एक हों, ताकि ये संसार विश्वास करे कि तूने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। हम सबको उस जगह ले जाए, हम पर अनुग्रह करे, दया करे, आशीष दे। दुआ के घर की कलीसिया को स्मरण करें, पूरी कलीसिया आपका ये अनुभव पाए, और पूरी कलीसिया में से लोग लखनऊ आपको पा सके। पासवान को, उनके साथ के हर एक लोगों को, परिवार को आशीषित करें और आप महिमा पाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, ये दुनिया का उत्तर यीशु मसीह है, जो आपके अंदर से लोगों तक पहुंचेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम अपने घरों से में बैठकर अपनी कलीसिया की 78वीं सालगिरह को मना सकें, उसको सेलिब्रेट कर सकें। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है और हम सब आनंदित हैं और प्रभु के लिए धन्यवादी हैं इस अच्छे अवसर के लिए। हम साथ ही में धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने अनुग्रह किया, अपने दास पास्टर डेविड लाल को हमारे बीच में भेजा और उन्होंने हमारे नेवते को ग्रहण किया ताकि वो परमेश्वर के वचन को हम तक पहुंचाएं। हम उस वचन के लिए जो उन्होंने हम तक पहुंचाया है, हम दिल से धन्यवादी हैं। प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे, उनकी कलीसिया को आशीष दे, उनकी सेवा पर आशीष होने पाए। और हमने जो परमेश्वर के वचन से सीखा है, हम प्रभु यीशु मसीह से पूरी रीति से भर जाएं, और जब हम उससे भर जाएंगे तब वो जो आशीष प्रभु हमको देगा, हम दूसरों तक पहुंचा सकेंगे और परमेश्वर के नाम को हमारे जीवनों से महिमा मिलेगी। तो हम हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अनुग्रह दिया कि कलीसिया एक साथ मिलकर 78वीं सालगिरह को मना सके।
यहाँ तक आपकी वफादारी के लिए, आपकी फेथफुलनेस के लिए कलीसिया दिल से धन्यवादी है। प्रभु तूने यहाँ तक कलीसिया को संभाला है, अपनी आराधना और परस्तिश करने का, आपकी सेवा करने का अनुग्रह अब तक दिया है। हम उसके लिए दिल से धन्यवादी हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, हर एक को और आपकी उपस्थिति और आपकी भरपूरी मिलने पाए, ताकि हमारे जीवनों से प्रभु मसीह यीशु दूसरों तक पहुंचने पाए और लोग आशीषित होने पाए। हम एक बार प्रार्थना करते प्रभु, अपने दास पास्टर डेविड लाल को आप कसरत की आशीष दें प्रभु, उनको और उनके परिवार को आपकी आशीष मिलने पाए। उनकी कलीसिया को, उनकी सेवा को जो आप उनसे लेते हैं, आपकी कसरत की आशीष मिले और उनके द्वारा आपको और महिमा और आदर मिलने पाए। एक एक जो उपस्थित हैं प्रभु, हर एक को आपकी ओर से बड़ा आनंद और बहुत आशीष मिले। सारी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।